जुलाई के महीने में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, जिससे भारी बारिश का कहर देखने को मिलता है, जिसके बाद जलभराव की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा में पिछले दिनों हुई बारिश से एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से हरियाणा के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के मुद्दे पर कई सवाल हैं कि आखिर प्रशासन अपने वादों को पूरा क्यों नहीं करता, क्यों जनता को गुमराह किया जाता है। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर आपकी राय लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए और बताइए कि अगर आपके आसपास भी अगर इसी तरीके से जलभराव हो रहा है बारिश के बाद से, और अगर लगातार ये समस्या, आप हर साल इस समस्या से जूझते हैं, उसके बावजूद प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं, क्योंकि इन दिनों मॉनसून एक्टिव है। 24 जून से हरियाणा में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी। उसके बाद से तमाम जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें सामने आती हैं। जब भी बारिश होती है तो इसी तरीके से जलभराव की समस्या से आम जनता को जूझना पड़ता है। अभी देखिए कुछ घरों की तस्वीरें भी हैं। अगर आप बाहर का जिक्र करें कि बारिश जब होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, जलभराव हो जाता है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी भी हैं कि बारिश के बाद से ड्रेनेज सिस्टम जो है इतने ज्यादा खराब है कि उसकी वजह से घरों तक पानी पहुंच जाता है। ऐसे में सड़कों पर चलने वाले लोगों को, वाहनों को, कई सारी चीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ अगर देखा जाए, घरों में जब पानी भर जाता है तो आप समझिए कि कितना नुकसान घर वालों को होता होगा, उस परिवार को जिसके घर में पानी भरा होता है। सारा सामान आपका खराब हो जाता है। इसके अलावा हादसे होने की भी डर रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कोई हादसा हो या फिर कुछ और अन्य वजहों से भी कई हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो ये जलभराव की समस्या है हर साल देखी जाती है मानसून के सीजन में। और देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से यानी कि सीएम नैब सिंह सैनी इसको लेकर कई बैठकें कर चुके हैं। जरूरी दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं अधिकारियों को, लगातार कहा जाता है कि आप इसका ध्यान रखिए। जिन जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जलभराव होता है वहां पर सबसे ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। गुरुग्राम का मैं जिक्र करूंगी, साइबर हब है, सबसे ज्यादा जलभराव वहां पर देखा जाता है। फरीदाबाद में भी सबसे ज्यादा, अंबाला से भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें आती है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पर जलभराव की समस्या होती है। खुले मैदानों में अगर हम खेतों का जिक्र करें तो वहां पर तो जलभराव अगर होता भी है तो खेतों के लिए कहीं ना कहीं उनको पानी मिलने के लिए, फसलों को पानी मिलने के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर सड़कों पर है, आने जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा अगर घरों में जलभराव हो गया है बारिश की वजह से या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो कई सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो देखिए प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जलभराव इस बार नहीं होगा, मॉनसून आने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम को सही कर दिया गया है। तो ऐसे में ये समस्या क्यों इतनी ज्यादा होती है, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? आज हल्ला बोल में हम इसी मुद्दे पर आपकी राय लेंगे और आप जो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि प्रशासन काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या प्रशासन जो वादे करती है वो पूरे नहीं कर पा रही? अगर आपकी कुछ भी राय है तो आप इस अपनी राय को साझा करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश करते हैं और इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो देखिए बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो जाता है, प्रशासन के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई प्रशासन की तरफ से सही काम नहीं किया जा रहा? सड़कों पर जलभराव जो लगातार हो रहा है इसका समाधान कब होगा, कैसे समाधान किया जाएगा? क्या कुछ सोचते हैं आप इसको लेकर? अगर आपके पास भी कोई राय है, अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है जिससे कि जलभराव की जो समस्या है वो दूर हो सकती है, ठीक हो सकती है, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कैसी तैयारी आपको नजर आ रही है? क्या वाकई आपको लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए 24 जून से मानसून एक्टिव जरूर हुआ हरियाणा में, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। और अगर जब पूरी तरीके से हरियाणा में मानसून एक्टिव हो जाएगा और जब लगातार बारिश होगी तो उसके बाद कैसी स्थिति रहेगी, आप इन्हीं कुछ तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब बारिश और ज्यादा होगी तो क्या कुछ स्थिति हरियाणा में देखने को मिलेगी।
तो देखिए जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कैसी तैयारियां आपको नजर आ रही है। और देखिए लगातार जलभराव की समस्या जो है जो देखने को मिलती है, सड़कों पर जलभराव हो जाता है, सीवरेज हैं वो ओवरफ्लो होते हैं, क्योंकि नालों की साफ सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है मानसून से पहले। तो कितनी साफ सफाई की गई है जमीनी स्तर पर, आपको क्या लग रहा है आपके घर के आसपास अगर बारिश के बाद से, मानसून की बारिश के बाद से जल भराव हो रहा है और अगर आप भी परेशान हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और अभी कॉल करिए, ये टीवी स्क्रीन पर जो लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हर्ष एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। हर्ष क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम, बारिश के बाद हमारी गली में पूरा पानी भर जाता है और ये पानी धूप से ही सूखता है, क्योंकि नालियां पूरी जाम हो जाती हैं। और हम नगर निगम वालों को, जेई को कितनी भी कंप्लेन करते हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते। आते हैं, देखते हैं, हाँ करेंगे करेंगे और चले जाते हैं। जब भी बारिश होती है हमारी पूरी गली में पानी भर जाता है। हमारी गली थोड़ी नीची है तो पूरा पानी भर जाता है और वो पानी धूप से ही सूखता है, क्योंकि जब तक अब बरसात का मौसम आ गया, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होगी और पूरा पानी भरा रहता है। हम इनको कंप्लेन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये कहते हैं हम करेंगे करेंगे, कहते हैं मोटर लगाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं। और जलभराव की वजह से हमारी गली में, आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 4 लोगों को मलेरिया हो गया है और पूरी बदबू आने लगती है गली से और मच्छर इतने ज्यादा लगते हैं कि हम परेशान हो गए। ना दवाइयाँ असर कर रही है, ना कोई चीज असर कर रही है। बड़ा हम बहुत परेशान है, हमारी गली में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हर्ष, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। देखिए गुरुग्राम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लगातार इस तरीके से हर साल इस समस्या से जूझना पड़ता है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, उनके घर के आसपास कई लोगों को मलेरिया भी हो गया है। तो ऐसे में इस समस्या से सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि जलभराव के बाद से सबसे बड़ी परेशानी ये लोगों के लिए होती है कि आवाजाही में दिक्कत होती है, कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस जलभराव में क्या कुछ चीजें ऐसी जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। क्या कोई बिजली का तार तो नहीं है कि आपको करंट लग जाए, या फिर कोई ऐसा गड्ढा तो नहीं है जहां पर आपको जाकर चोट लग जाए। इसके अलावा एक अलग से अगर हम जिक्र करें तो बीमारियों के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, मलेरिया सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और गंदगी से इन्फेक्शन हो जाता है। उस पानी से निकलकर आप बार बार जाएंगे तो वो गंदा पानी होता है, उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं, कई और सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए एक तरफ जलभराव से जो आमजन को परेशानी होती है, आवाजाही में परेशानी होती है, जो डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं वो आपके सही तरीके से नहीं हो पाते, और एक दूसरी तरफ ये भी है कि जलभराव की समस्या से बीमारियां भी पैदा होती है। अगर गंदा पानी आपके घर के आसपास रहेगा तो मच्छर पनपेंगे और उससे आपको मलेरिया हो सकता है और भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हर्षित एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। हर्षित क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा फोन इन लेने के लिए। देखिए जलभराव की जो समस्या है ये आजकल गुड़गांव और हरियाणा के कई क्षेत्रों में देखी जा रही है, खासकर भारी बारिश के कारण। कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश जो लगातार आ रही है, कि गर्मी बढ़ रही है, उस वजह से बारिश लगातार आ रही है तो जलभराव बहुत हो रहा है। मेरे ऑफिस में ही जहां हम लोग गाड़ियां पार्क करते हैं वहां पे जलभराव की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा प्रशासन से कि वो इस बारे में कुछ करे और आसपास के लोगों से भी कि वो अपने आसपास के इलाके की साफ सफाई करे, गटर के आसपास साफ सफाई रखे ताकि जलभराव ना हो और पानी जल्द से जल्द खाली हो सके। और मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि वो एक बार इस पे सर्वे करे और इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। और साथ ही साथ में उनसे ये भी उनका धन्यवाद भी करूंगा कि अब तक उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे जल भराव पिछले सालों के मुताबिक इस साल थोड़ा कम हुआ है। यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हर्षित, आप जुड़े और आप अपनी राय रखी। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ दर्शक ये भी मानते हैं कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हालांकि आपने देखा है कि हर साल जब मानसून आता है तो ऐसी परेशानियां होती हैं, लेकिन कई सालों से जो ये समस्या बनी हुई है इसमें कमी जरूर आई है, ये भी कुछ दर्शकों का मानना है। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या वाकई हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है? और जड़ से तो ये खत्म नहीं हो पाई है समस्या जलभराव की, लेकिन क्या लगता है आपको कि पिछले साल के मुकाबले या फिर जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से जलभराव होता था, क्या इस बार आपको वो कमी देखने को मिल रही है? क्या आपको लग रहा है वाकई प्रशासन जमीनी स्तर पर काम कर रही है, या फिर आपको लगता है कि जो दावे किए जाते हैं प्रशासन सरकारों की तरफ से वो दावे उन पर फेल होती हुई सरकार नजर आ रही है?
तो क्या कुछ वजह आप इसको मान रहे हैं? क्या वाकई सरकारों की कमी है या फिर जनता की भी कमी है? क्योंकि देखिए, अगर आप कई समस्याएं ऐसी भी आती हैं कि जो भी आपके ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं और वो आपके घरों की जो पानी जाता है या फिर जो आपका कूड़ा जाता है जिससे भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो उस जगह जाकर अगर आपकी जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, पाइप ब्लॉक हो जाते हैं, तो उससे भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो एक आपको भी अपने घरों में इन सभी चीजों का सही से बंदोबस्त करने की जरूरत है। और जो आपके घरों के मेन हॉल होते हैं आप उनको भी सही से रखिए, ताकि आपके भी घरों की वजह से बाहर जो पानी जाता है वो ब्लॉक ना हो, जिससे कि बाहर के सीवरेज ब्लॉक ना हो और पानी ओवरफ्लो ना हो। तो कई सारी चीजें हैं, अगर आप उनका खुद भी ध्यान रखेंगे तो कई सारी समस्याओं से आप भी निजात पा सकते हैं। और अगर बात करते हैं जो बाहर मेन रोड पर जो सड़कों पर सीवरेज होते हैं और जिससे कि सड़कों का पानी और जो नाले नलियों का पानी जो है जो जाता है उसको भी साफ करना बेहद जरूरी है। हालांकि कई ऐसे नाले हैं जिनकी साफ सफाई मानसून से पहले की गई है। अब उन जगहों पर जहां पर साफ सफाई की गई है वहां पर किस तरीके की स्थिति है और फिलहाल जहां पर सफाई नहीं की गई है वहां पर कैसे हालात हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। छवि एक दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। छवि, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और बारिश के टाइम पर और भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि लोगों का आना जाना तो चलता ही रहता है। वो अपना काम तो नहीं रोकेंगे और उन्हीं सड़कों से होकर उन्हें निकलना होता है जहाँ पर ये ऐसे जल भराव होते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उन्हें अपने काम के लिए अपनी चिन्हित जगह से निकलना होता है। और वहाँ पे घर के आसपास रास्तों में या कई तो ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक होता है बट फिर भी जलभराव होता है। तो और ऐसा नहीं कि ये कोई पहला मामला है या पहली बार हो रहा है, कई बार होता आया है, लेकिन हर बार कहा भी जाता है कि इस पर काम किया जाएगा। धीरे धीरे जब मानसून का मौसम निकल जाता है और चीजें नॉर्मल हो जाती है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ध्यान दिया होता तो फिर ये स्थिति फिर से पैदा ही ना होती। तो इसमें सबसे ज्यादा कसूर अगर देखा जाए तो प्रशासन का है, क्योंकि विकास के नाम पर बहुत सारे टेंडर होते हैं, पैसे लिए जाते हैं बट काम नहीं होता। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये जल भराव है। हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह की ऐसी बात है और ये ही चलता ही आ रहा है। जी जी चलिए, बेहद शुक्रिया छवि, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, ये समस्या काफी लंबे समय से है और दर्शक भी इस चीज को मान रहे हैं, जनता मानती है, क्योंकि अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रही हो ऐसी स्थिति में, तो अगर आपको परेशानी हो रही है और हर साल इसी तरीके से मानसूनी सीजन में आपको बारिश के पानी के बाद जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है, ना केवल सिर्फ हरियाणा में, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी होती है, कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और ऐसे में फिर प्रशासन जगती है। तो ऐसे में प्रशासन का उस समय जगना जब बड़े हादसे हो जाएं तो कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का। तो सरकार को, प्रशासनों को भी सोचने की जरूरत है कि इस बार जिस तरीके से दावे किए गए थे कि मानसून से पहले सभी नालों को, नालियों को साफ किया जाएगा, मेन हॉल्स जो होते हैं, जो सीवरेज होते हैं, उनको भी क्लीन किया जाएगा, ताकि जो पानी आता है बारिश का, बरसात का जो पानी होता है वो वहां पर ना ठहरे। इसके अलावा जो गाद कही जाती है सीवरेज लाइंस में जो फंस जाती है उसको भी क्लीन किया जाए, जिससे कि जो पानी है वो साफ तौर पर बाहर निकल सके और जिस रास्ते से होकर उसे जाना है वहां से होकर गुजर सके, ताकि जलभराव जैसी जो स्थिति है वो पैदा ना हो। तो ऐसे में कई सारी समस्याएं हो जाती हैं और सभी को लगता है कि ये जो समस्या है इससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समस्या सही नहीं होगी तब तक जो आम जन की जो जीवनचर्या है मानसूनी सीजन में वो सही नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जलभराव से, ठीक है, वाहन निकल जाते हैं, लोग भी पानियों में से निकल जाते हैं, जलभराव से दो चार होना पड़ता है, लेकिन आप ये समझिए कि इससे नुकसान कितना होता है। अगर कोई हादसा हो जाता है, अगर किसी की जान चली जाती है जलभराव के बाद से, चाहे वो करंट लगने से हो, अगर कोई पाइप में, कोई पानी में अगर कोई तार पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं मालूम है, ऐसे में कई हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई गड्ढा है, कोई मेन हॉल खुला रह गया है, तो ऐसे में ये भी हादसों का कारण बनते हैं। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को जवाबदेही बनती है और इसीलिए सरकार को, प्रशासनों को ये जरूरत है सोचने की कि जिन जिन भी इलाकों में, जिन भी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या ज्यादा होती है वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। अगर वो कई सालों पुराने हैं तो उनको नया किया जाए, या फिर कोई ऐसी
कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस समस्या से हमेशा के लिए लोगों को निजात मिल सके? क्योंकि आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वहां पर बिल्कुल भी जल भराव नहीं होता है और उनकी जो सिटी है, उनकी जो कंट्री है, काफी साफ सुथरी रहती है। चलिए, एक दर्शक प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, क्या कुछ कहेंगे? तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जनहित का मुद्दा उठाया और लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपका चैनल जो है जनहित के मुद्दे उठाता रहता है। तो ये जो जल भराव की समस्या है ये ज्यादातर शहरों में है मैडम, और शहरों में क्या है ऊपर से जो अधिकारी हैं वो थोड़ा ठीक रखते हैं, लेकिन मेन जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको दुरुस्त नहीं रखते, इसलिए ये दिक्कत आती है। इनको ये करना चाहिए, नगर पालिका हो या नगर परिषद हो या महानगर पालिका हो, सब जगह पहले 2-4 महीने पहले, बरसात से पहले ही जो ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर लेना चाहिए। इस वजह से ये ड्रेनेज ठीक नहीं होती है, तभी ये जल भराव हो जाता है और दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी होती है और बड़े हादसे भी देखने को मिले हैं। कोई सीवर का ढक्कन खुला रहता है तो कोई उसमें गिर जाता है, तो ये दिक्कत आती है मैडम। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रवेश, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी और आपने बताया कि क्या कुछ वजह आप मानते हैं जल भराव को लेकर, इससे क्या कुछ समस्याएं लोगों को हो रही है, क्या परेशानी हो रही है।